नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कल जारी हुए आदेश म्यूचुअल ट्रांसफर अंतर जनपदीय के बारे में, और उसका पूरा आदेश पढ़ेंगे। साथ ही उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या उसकी नियम होंगे, क्या 5 वर्ष का एक जो नियम है वो लागू होगा, किन किन लोगों का ट्रांसफ़र होगा, वो सारी चीज़ें आज हम वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेषक यतीन्द्र कुमार जी द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के लिए दिनांक 6 जनवरी 2025, मतलब कल सोमवार की दिनांक थी। विषय बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। महोदया, कृपया उपयुक्त विषयक शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्रांक संख्या दिनांक 3 जनवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु नीति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। 3 जनवरी को एक अनुरोध किया गया था कि नीति निर्धारित की जाए। उस नंबर 2, इसके संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में 2/6/2023 एवं पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु नीति निम्नवत निर्धारित की गई है। इसमें पहला पॉइंट है, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति प्रस्तावित है। इसमें पहले है मुख्य विकास अधिकारी CDO आपके अध्यक्ष होंगे। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य जो है प्रिंसिपल वो सदस्य होंगे। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा ये सदस्य होंगे, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। नंबर 2, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अर्ह होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए कोई सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी कि आपका 5 साल ही किया जाए। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सम्मिलित विद्यालयों में निम्नलिखित श्रेणियां अनुमन्य होंगी। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में विलय। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से समान विषय होने की स्थिति में किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से समान विषय होने की स्थिति में किए जा सकते हैं। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा। नंबर 5, शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो को अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा। नंबर 6, शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलिखित फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नंबर 7, शिक्षक एवं शिक्षिका की स्वेच्छा के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहां से पारस्परिक सहमति से जोड़ा पेयर बना हो के लिए अनिवार्यतः कार्यमुक्त किए जाएंगे। नंबर 8, शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु का अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि पर पदोन्नति होने की दिशा में ही अर्ह होंगे। नंबर 9, शिक्षक एवं शिक्षिका को ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित
छाया प्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियमित निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा कराना होगा। शिक्षक नंबर 10 शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा वेबसाइट पर अंकित वांछित लेख अपलोड किए जाने का तो उनका स्वयं का होगा। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 11 निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पर सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। नंबर 12 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपलोड किया जाएगा। नंबर 13 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दिशा में विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 14 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल किए जाएंगे। नंबर 15 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया एवं समय सारणी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। नंबर 16 अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतर शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। नंबर 17 एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है आपका नंबर 18 चूंकि शिक्षक जनपद कैलेंडर के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। कृपया उपरोक्त अग्रेतर कार्यवाही का अविलंब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय यतेंद्र कुमार जी हैं सचिव विशेष सचिव, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है 6 जनवरी 2025 को 7:12 पर। अब आगे बात करते हैं इस आदेश से में जो भी आपको मुख्य बिंदु पूछे जाएंगे उनके बारे में। प्रश्न है कि क्या 5 वर्ष की बाध्यता रहेगी? जी हाँ साथियों, 5 वर्ष की अब बाध्यता नहीं रहेगी। 5 वर्ष की बाध्यता जो है अब जो है हटा ली गई है और पूर्व के जो भी आदेश थे उनको निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट ये बात लिख दी गई है कि पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में दिनांक 2/6/2023 एवं पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश को अवज्ञात करते हुए शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है। तो इसके लिए देखिए नई नीति निर्धारित हो चुकी है और जो है इसमें जो है नए आदेश ही प्रभावी हो। दूसरा बिंदु आप देखें तो स्पष्ट कहा गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अहर होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। तो इसमें देखिए सेवा अवधि की बाध्यता को हटा लिया गया है। अब जो है कोई भी शिक्षक एवं शिक्षिका आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, बशर्ते उनकी सेवा कंटिन्यू चल रही हो, कोई भी सेवा ब्रेक ना हो। तो सेवा अवधि की बात नहीं रहेगी। अब इसमें आसानी से 69,000 भर्ती और जो 12,460 भर्ती अभी हाल ही में हुई थी वो भी जो है इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है सेवा काल की बात जब इसमें हटा ली गई है तब अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ देखिए चौथा बिंदु यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जो मेन पॉइंट इसमें शामिल किया गया घा वाला, जो कि पहले नहीं रहता था, कि प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी के हेड के जूनियर से सहायक से जो है स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक, साथ ही इसको देख लें, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा से जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो को
अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, शिक्षिका को स्वेच्छा के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थान फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहाँ से पारस्परिक सहमति से जोड़ा बना हो के लिए अनिवार्यता कारमुक्त किया जाएगा। तो देखिए, सेम टू स्कूल ही होने वाला है और स्कूल से स्कूल में ही होगा ट्रांसफ़र। ये वाला पॉइंट, शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तक पदोन्नति होने के दशा में ही अहर होंगी। उनकी जो मौलिक नियुक्ति तिथि है, अगर उस तिथि तक जो है उनके बेंच की पदोन्नति नहीं हुई है तो आपका जो है ट्रांसफ़र निरस्त कर दिया जाएगा, जैसे कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था। वहीं आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, अनिवार्य स्थानांतरण लेना होगा, क्या वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी, इन पॉइंट्स को भी देखते हैं। वहाँ बिंदु देखें कि शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय परस्पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तक पदोन्नति होने की दशा में आए होंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है। पॉइंट को देखें आप कि चूंकि शिक्षक जनपद कैडर के हैं इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा है जहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो इससे पॉइंट से स्पष्ट है कि आपकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी। अगर आप दूसरे जनपद में जाते हैं तो आपकी वरिष्ठता वहाँ पे समाप्त हो जाएगी, आप नीचे श्रेणी में पहुँचेंगे, यानी कि आपकी वरिष्ठता छीन ली जाएगी और आप नीचे उस जनपद में सबसे नीचे माने जाएंगे, यानी कि आपकी फ्रेश अपॉइंटमेंट मानी जाएगी, यानी आपकी सेवा वर्ष रहेगा लेकिन आपकी वरिष्ठता उस जनपद के शिक्षकों से नीचे रहेगी। 17वां बिंदु आप देखें, एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अगर आपने OTP शेयर कर दिया है तब आपका पेयर बन चुका है, अब इस आधार पर आप जो है इसमें वापस नहीं ले पाएंगे आवेदन को। और बात कर लें कि इसमें समय सारणी कब तक जारी हो सकती है, तो बहुत ही जल्द जो है समय सारणी इसकी जारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी समय सारणी जारी नहीं हुई है कि कब से आवेदन लिए जाएंगे। तो फिलहाल इसकी भी समय सारणी शीघ्र ही जारी होगी और दोनों की समय सारणी यथाशीघ्र जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की समय सारणी जारी नहीं हुई है तो इसकी भी समय सारणी उसी के साथ ही जारी हो जाएगी। और आवेदन को आप अच्छे तरीके से भरिएगा, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। जो NIC का सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पूर्व में भी ये प्रक्रिया हुई है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, उसी प्रकार से होगी। और अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल ही होंगे। जी हाँ साथियों, स्कूल से स्कूल ही होंगे, जो कि पिछली बार विवाद का कारण बना था। इस बार जो है स्कूल टू स्कूल पहले से ही लिख दिया है और पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था उसका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, क्योंकि स्कूल टू स्कूल ही सूची जारी कर दी गई थी और शिक्षकों को स्कूल टू स्कूल ही भेजा गया था इस बार। इसलिए इस विवाद से बचने के लिए आदेश को संशोधित कर दिया गया है और नए आदेश अब लागू कर दिए गए हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल ही होगा और अब इसमें कोई भी चांस नहीं रह जाता है। एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है यहाँ पर। 7वां बिंदु भी यहाँ पर फिर से देख लें, शिक्षक शिक्षिका को स्वेच्छा के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहाँ से पारस्परिक सहमति से जोड़ा बना हो के लिए अनिवार्य कारमुक्त किया जाएगा। तो देखिए, ये चीज़ को 2 बार लिखा गया है कि जो है अनिवार्य रूप से कारमुक्त किया जाएगा, इसलिए आप सोच समझकर OTP शेयर करें और अपना पेयर बनाएं। नहीं तो आप जो है एक बार अगर आपने OTP शेयर कर लिया है तो आप अपना आवेदन इसमें जो है वापस नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर समझ लें। और बाकी की जो श्रेणियां हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषय समान होने की स्थिति में। बाकी ये वाला आप देख चुके हैं। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में, और प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो इसके सारे पॉइंट स्पष्ट हैं। अब इसमें जो है कोई भी डाउट नहीं है। जो है 5 वर्ष की बाध्यता को हटा लिया गया है, ये सबसे बड़ा अच्छा आदेश रहा है, क्योंकि इसकी मांग लगातार उठ रही थी।
इसमें आसानी से 69,000 भर्ती और 12,460 भर्ती के शिक्षकों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी अभी ही अपॉइंटमेंट हुई थी और उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल चुका है। 12,460 की हम बात कर रहे हैं और 69,000 को भी 4 वर्ष हो चुके थे, लेकिन 5 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए थे जिस प्रकार से प्रपोजल भेजा गया था। लेकिन बाद में बीच में जो है शिक्षकों के द्वारा मांग की गई कि इसमें बाध्यता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में स्कूल टू स्कूल ही होना है, एक शिक्षक आएगा एक शिक्षक जाएगा, तो उसके लिए समय की बाध्यता की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से एक अच्छा निर्णय लिया गया है जो कि स्वागत योग्य है और उसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से शामिल की गई हैं। बस शीघ्र ही इसकी समय सारणी जारी हो जाए तो जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश हो जाएंगे, यानी कि सूची जब तक बन जाएगी आसानी से, बस इसका समय सारणी और जारी हो जाए और आवेदन इसके स्टार्ट हो जाए।